गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको फिर एक नए वीडियो के साथ मैं नीरज सर एमएससी क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। चाहे यहाँ √2 की जगह पर 3 हो, 5 हो, 7 हो, 6 हो, लेकिन इस तरह का सवाल मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि अगर एक समझ जाएंगे तो इस तरह का कोई भी संख्या आपको रहेगा, आप इसे बना सकते हैं। इसमें आपको कोई किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अतः इस पर ध्यान दे, गौर करें। कह रहा है कि क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि आप जानते हैं कि संख्या, वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है, एक परिमेय और अपरिमेय। अभी तक हम क्लास 10th पे संख्या जो पढ़े हैं वो परिमेय और वास्तविक संख्या के बारे में ही पढ़े हैं, जो परिमेय और अपरिमेय होता है। तो अपरिमेय नहीं है यानी कि परिमेय है। पहले मान लें कि √2 अपरिमेय है, नहीं है यानी परिमेय है। अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय है। तो जब परिमेय है तो परिमेय को हम किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब √2 का स्क्वायर करेंगे, √2 बराबर हो जाएगा P/Q, है ना। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो इधर भी LHS में करेंगे तो RHS में भी करेंगे, है ना। LHS में करेंगे तो RHS में करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, या P² हो गया। अब यहाँ Q स्क्वायर है यानी Q इंटू Q है, एक Q को इधर ला दिए तो यहाँ 2Q हो गया बराबर P²/Q। अब यहाँ पर आपका क्या हो गया? ये आपका कौन सा क्या Q क्या है? पूर्णांक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका पूर्णांक। ये आपका पूर्णांक हो गया। और ये कौन से संख्या हो गया? भिन्न, है ना, फ्रैक्शन हो गया, भिन्न। अब पूर्णांक का भिन्न बराबर नहीं होता। पूर्णांक जैसे ये 2 हो गया, 2/3 क्या होता है? भिन्न होता है। तो ये बराबर नहीं है, जो संभव नहीं है। यानी कि पूर्णांक और भिन्न बराबर नहीं होते हैं, संभव नहीं है। अतः यहाँ लिख दे रहे हैं, अतः √2 को अपरिमेय संख्या मानना, अपरिमेय संख्या मानना गलत है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मानना गलत है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया। बहुत हमेशा आता है, इसको एक दूसरे तरह से भी बता देंगे। अगर कम मार्क्स का आएगा तो आप इस तरह बनाएंगे, अगर थोड़ा 2 या 3 मार्क्स का रहेगा तो आप इस तरह बनाएंगे, 5 मार्क्स का रहेगा तो आप दूसरे तरह से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर से अब इसी सवाल को हम दूसरे तरह से आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें ये यहाँ तक यही रहेगा। √2 एक परिमेय संख्या है, जहाँ √2 बराबर। इसके बाद हम इसको आगे इसके बारे में बताएंगे कि आगे क्या करना होगा। इसमें आगे यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी स्क्वायर करना है। ये एक लाइन वही होगा, √2 स्क्वायर इक्वल टू P/Q का स्क्वायर, या √2 का स्क्वायर 2 होता है, P²/Q², या P² बराबर क्या हो जाएगा? 2Q²। अब ध्यान दीजिए, ये बराबर P² क्या हो गया? सम संख्या, क्योंकि P² जो है 2 से Q² में कट जा रहा है। तो P² हमारा सम संख्या है। हम जानते हैं कि सम संख्या का वर्ग ही सम संख्या होता है। यहाँ सम रहेगा तब स्क्वायर करेंगे तो सम होगा, क्योंकि विषम रहेगा। अगर विषम रहेगा तो विषम का स्क्वायर करेंगे तो विषम प्राप्त होता है। तो यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि सम संख्या का वर्ग ही सम संख्या होता है, अतः P भी एक सम संख्या है।
क्लियर हुआ होगा आपको, है ना। अब जानते देखिए, फिर से बता दें, √2 एक अपरिमेय संख्या है अतः √2 को p बाई क्यू, जहाँ p और q सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या किसको कहा जाता है? जिसका मौसा एक हो, यानी इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कुछ भी नहीं है। अब है इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करेंगे तो यह 2 हो गया, इधर p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो गया। ये क्यू स्क्वायर के इधर भेज दिया तो p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। अब p स्क्वायर जो है 2 से डिविजिबल है क्यू स्क्वायर टाइम्स में, अतः p क्या है? सम संख्या है। अब सम संख्या है तो हम जानते हैं कि सम का स्क्वायर ही सम होता है। विषम अगर यहाँ रहेगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो सम नहीं होगा, इसलिए p सम संख्या है। p सम संख्या है अतः एक सम संख्या है, सॉरी सम संख्या है। अतः माना कि p बराबर 2m, p को हमने 2m माना, तो या p के जगह पर क्या लिख देंगे? 2m का स्क्वायर या 2q स्क्वायर, या 2m का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4m स्क्वायर, यानी 2q स्क्वायर, या m स्क्वायर या q स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर बाई 2, यानी ये भी 2m स्क्वायर। अतः q स्क्वायर सम संख्या है, अतः q स्क्वायर भी सम संख्या है, अतः तो q भी सम संख्या है, सम संख्या है। चूंकि p तथा q